तो बात करेंगे जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। क्लियर? जीएसटी 2000 में तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। एक कमेटी बनाई गई, अखिल भारतीय समिति के नाम से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने इस जीएसटी स्ट्रक्चर पर काम करना स्टार्ट किया और तब से अभी तक के बीच का जो भी प्रोसेस हुआ वो काफ़ी लंबा है, 17 ईयर का प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि जीएसटी को लॉन्च होने में, जीएसटी को बनने में पूरे 17 साल लगे हैं। जीएसटी को बनने में, जीएसटी को आने में पूरे 17 ईयर लगे हैं, 17 साल लगे हैं और 3 गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। ठीक, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो अब आते हैं जीएसटी के प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी क्या है? एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है जो जीएसटी पार्टिकुलर पैन नंबर के आधार पर एक जीएसटी नंबर जनरेट किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। और जीएसटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। ये चीज आप माइंड में सेव करके चलिए। कॉमनली जीएसटी हमारा क्या है? पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है और एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। ठीक, तो जीएसटी को कुछ चीजें डिवाइड की जाती है। जैसे जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आता, हो सकता है आपको दिखाई न दे रहा हो, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आता है वो जो आपका फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है। जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद जो आपके पैन नंबर होते हैं, 10 डिजिट ये आपका पैन नंबर होता है। उसके बाद बात आती है आपकी जो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटीएन पोर्टल का। बाकी के जो आपके 3, एक होता है आपका न्यूमेरिकल्स नंबर और 2 होते हैं अल्फाबेट। ये आपके आइडेंटिटी चेक नंबर होते हैं जीएसटीएन पोर्टल के। तो इस तरीके से आपका एक रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आता है। आगे बात करेंगे हम, अगर कुछ चीजों को हम आगे ले चले और समझे कि जीएसटी के आने से क्या फायदा हुआ। कहते ना रजिस्ट्रेशन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब, क्यों, कैसे, क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी हमारा लीगली ऑर्गेनाइज्ड होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने से हमारा जो फर्म होता है एक लीगली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। उसमें होता है अवेल बेनिफिट ऑफ टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले हम जीएसटी जब आया तो जो जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज ए बिजनेसमैन, वो फैक्टर्स हमारा है अवेल फॉर बेनिफिट क्रेडिट, मतलब कि आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम कहते हैं आईटीसी। अगला है प्रिपेयर अकाउंटिंग। जीएसटी आने से आपको अकाउंटिंग में प्रिपेयर करने के लिए अच्छा मौका मिल गया, आपके बिजनेस को एनालाइज करने के लिए अच्छा मौका, क्योंकि जीएसटी में नीड होती है बिल, टैक्स बिल की, इनवाइस बिल की। अगर आप इनवाइसिंग करेंगे तो आप अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर? आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ऑल टाइप ऑफ एंटिटी कैरिंग आउट द सप्लाई ऑफ, जीएसटी सभी को क्या करती है? समाहित करती है। ठीक, तो जीएसटी का नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स, सर्विस एंड बोथ, सर्विस भी आएगी, गुड्स भी आएगी एंड बोथ, एंटायर सर्विसेज। ठीक, अब ये बात होती है भाई गुड्स और सर्विस की सारी चीजें इसमें क्या कर दीजिए? अटैच कर दीजिए। अब अटैच करने के बाद हमारा दूसरा चीज होता है कि लिमिट क्या रखी गई, क्राइटेरिया क्या रखी गई। हमें कैसे पता चलेगा कि जीएसटी हमारे ऊपर लाइबल है, जीएसटी की लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ रही है और हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी है, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर में है तो 20 लाख, और अगर गुड्स सेक्टर में हो तो 40 लाख। ये हमारी क्या है? क्राइटेरिया रखी गई है। 20 लाख सर्विस सेक्टर में और 40 लाख गुड्स की सर्विस में। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें कि जीएसटी का पोर्टल कैसे काम करता है, ये चीज थोड़ा सा क्लियर है, उसको हम समझ लेते हैं।
तो जीएसटी का जो पोर्टल है वो जीएसटीएन नाम कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जीएसटीएन नाम की एक कंपनी है, पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, अब भी प्राइवेट है पर 100% गवर्नमेंट हो गई है, मतलब कि पब्लिक कंपनी हो गई है। ठीक, तो जीएसटीएन नाम की कंपनी द्वारा ये पोर्टल ऑपरेट किया जाता है और उसी से सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक क्वेश्चन और आता है कि जीएसटीएन पोर्टल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जीएसटीएन एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस देता ही देता है, ई-वे बिल की भी सर्विस देता है और टीडीएस और टीसीएस की सर्विस देता है, जो जीएसटी में डिडक्ट की जाते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी तो हमने बता दी, एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आगे का प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम करते हैं रिटर्न फाइलिंग। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझिए, रजिस्ट्रेशन का दो कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना दी है, एक कंपोजिशन स्कीम और एक रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक अलग पार्ट है जो थोड़ा सा है, उसके बारे में हम कभी अलग से कंपोजिशन स्कीम पे बात करेंगे, बट थोड़ा सा समझ लो कि कंपोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बनाया गया। किसके लिए? स्मॉल ट्रेडर के लिए बनाया गया कंपोजिशन स्कीम, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, उसे कहते हैं स्मॉल ट्रेडर। ठीक है, एमएसएमई कह लो एक प्रकार से, उनके लिए बनाया गया ये कंपोजिशन स्कीम। और इस कंपोजिशन स्कीम में बताया गया क्या बेनिफिट, क्या भाई बेनिफिट है कि उनको हर मंथली टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, हर मंथली टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, बट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो जीएसटी पे करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। उनको साल में एक बार अपने टर्नओवर का 1%, 2%, 5%, 6%, ये बिजनेस ऑफ कैटेगरी, ये जो रेट है वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बिजनेस है, उस कैटेगरी में आपका टैक्स लगेगा। तो पूरे साल में 1% या 2% या 5% का टैक्स टोटल आपका टर्नओवर जितना निकल के आया उस पर आपको पे कर देना है, बात खत्म। ठीक, ये हो गया कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? गवर्नमेंट ने क्यों इसको लॉन्च किया? छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी एक सिंगल शॉप है, सिंगल मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो उनके पास टाइम सेविंग के लिए, जैसे अब वो एक अकाउंटेंट रखें, एक सीए हायर करें, बिल बनाएं, रिटर्न फाइल करें, इन सब चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम लॉन्च की। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बिल बनाने हैं, ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, ना आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। आप सिर्फ एक बार सीधा सा जितना भी टर्नओवर आपका निकल के आ रहा है उसका आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबिलिटी रेट आ रही है वो आप पे कर दीजिए, बात क्लोज। ओके, रेगुलर स्कीम, अच्छा इसके फायदे तो हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बट नुकसान भी है। नुकसान क्या भाई? देखो, नुकसान ये है कि जो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जब हम आपको टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों देंगे? ये समझो, जब हम आपको लायबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं, आपको टैक्स देने की नहीं कह रहे हैं, तो आप मुझे क्यों हम आपको रिटर्न करेंगे आईटीसी? दूसरा हो गया कि आप अदर स्टेट में सेल नहीं कर पाओगे, एक स्टेट से दूसरे आईजीएसटी सेल आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये कुछ रीजंस हैं, बट रेगुलर स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वे में है, ये चीजें आप समझ सकते हो। चलिए इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट डे में आपको मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार।